को पाएगा, आना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। और जैसे बात मानी कि एक व्यक्ति कहाँ पहुंच गए, एक व्यक्ति चले गया किसी संत के पास में और वहां जाके कि संत भगवान मैं आपके पास में आया हूँ, मुझको ज्ञान दे दो जैसे मेरा जी का कल्याण हो जाएगा। और वही संत ने उसको दे दिया विष्णु का मंत्र और विष्णु का नाम दे दिया। ले बेटा तो विष्णु की भक्ति करना, विष्णु की पूजा करना, विष्णु से प्रेम करना, जब तेरी मुक्ति हो जाएगी। अब वह तो जैसे विष्णु की भक्ति करेगा वह ब्रह्मा की भक्ति करेगा। अब विष्णु की भक्ति करने वाला को विष्णु लोक में जाएगा और वहां उल्टा आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा। और जिससे एक व्यक्ति दूसरे महात्मा के यहाँ पहुंच गए और वहां जाके बोली कि महाराज मेरा आधा जीवन बीतता गया, मेरे को नाम दान दे दो, मेरा कल्याण हो जाएगा। और वे संत ने दे दिया, शंकर जी का नाम दे दिया। वे शंकर की भक्ति करेगा, वही का जाप करेगा, वही में भाव रखेगा। तो वे व्यक्ति ये शंकर की भक्ति करता है, वे शंकर पद को पा लेता है, शंकर के पद को पा लेता है, पर फिर भी आना पड़ेगा। और एक व्यक्ति दूसरा महात्मा के नाम पहुंच गए और वाने दे दिया, उनका नाम दे दिया। अष्टंगी का पति कौन है? नरेंद्र। इनका पिता कौन है? नरेंद्र। ज्योति स्वरूपी, ज्योति स्वरूपी आप भी है और ज्योति स्वरूप कोई और भी है। कोई रह जाए धोखा में, अब यही ज्योति स्वरूप है, अरे ज्योति स्वरूप कोई और है, निष्ठम संत कह होंगे। अब जैसे अब चलेगा दूसरे संत के नाम और वाणी कह दी महाराज को कल्याण हो जाएगा। कल बेटा तू बोले आजा, मैं तेरे को नाम देता हूँ, ये नरेंद्र है, तो इसकी भक्ति करना, इसका जाप करना, इसका स्मरण करना है ना। इसकी भक्ति करेंगे तो पूरा पद को नहीं पाएंगे, पूरा पद को नहीं पाएंगे। परमात्मा ने अब जैसे बात माने कि देखो हमारे अंदर कितनी कमल है, कमल कितने, मूल द्वार पे गणेश जी का कमल है, और जैसे मुद्र द्वार पे ब्रह्मा जी का कमल है, और नाभि पे विष्णु जी का कमल है, और हृदय पे शंकर का कमल है, और जैसे कंठ पे कमल सरस्वती देवी का है परमात्मा ने। और एक कमल जैसे तरकोटी पे 2 अक्षर का है। अरे जैसे अब मेरे भाई कितना कमल हो गया? 7। कितना होगा ये? 7 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, अच्छे हो गया। फिर आगे चलेंगे 7 और 8 कमल पे पहुंचेंगे। वो 8 कमल पे कौन है? वह की भक्ति करेंगे, वह अखंड है, वे खंड नहीं अखंड है। सब जीव खंड है, जितने आए सब खंड है, और वह अखंड है, वह परमात्मा का है, वह सबका दाता है। ऐसा गुरु हमको मिलता है। और ए अनामी, ए अनामी, ए अनामी, ऐसा उसका नाम मिल जाए तो हमारी मोक्ष हुई जाती है। वे गुरु मिले हमको ये पूरा भेद और पूरा नाम बतावे, और इसमें प्रवेश करने वे गुरु होना चाहिए। इससे मुक्त, इनसे धोखा में रह जाएगा। ले बेटा, ले शंकर की जाप करना तेरी मुक्ति हो, जितना बाप की मुक्ति। बोलो गुरु भगवान की जय हो। अब ये नाम तो कोई और है, ओम नाम है, परमात्मा ने बोल जो नहीं होगी। यह शिव अलग है और महाशिव कोई अलग है, या विष्णु अलग है और महाविष्णु कोई और है। बस महाविष्णु कह दो, चाहे महाशिव कह दो, चाहे परमात्मा कह दो, ये तो खोजा है, देखो मिला है। निष्ठम कह रहा हूँ, ये भजन कहेंगे फिर आके बोलेंगे। आरे घट में रघुजियारा रे साधु भाइयों, जब घट में रघुजियारा घट में उजियाला साधु भाई, घट में उजियाला जी, घट में उजियाला साधु भाई, घट में उजियाला जी। अरे पास बसे
भेदन पावे तोरण करुण अपारा जी। सतगुरु बिन तो भेदन पावे तोरण करो अपारा जी। हरे सतगुरु बिन तो भेदन पावे तोरण करो अपारा जी। हरे नहीं सूरज नहीं चांद चांदनी रे नहीं बिजली चमकारा जी। नहीं सूरज नहीं चांद चांदनी नहीं बिजली चमकारा जी। हरे नहीं सूरज नहीं चांद चांदनी नहीं बिजली चमकारा जी। हरे जगमगी ज्योति जलने निस्वा कर पार तारा जी। हरे जगमगी ज्योति जलने निस्वा कर पार ब्रह्म तारा जी। हरे जगमगी ज्योति जलने निस्वा कर पार ब्रह्म तारा जी। साधु भाई घट में ही उजियाला जी। हरे घट में ही उजियाला साधु भाई घट में ही उजियाला जी। जो योगी जन ध्यान लगावे उगड़े कोस द्वार जी। हरे जो योगी जन ध्यान लगावे उगड़े कोस द्वार जी। हरे जो योगी जन ध्यान लगावे उगड़े कोस द्वार जी। ब्रह्मानंद सुनो रे भाई अब लोगों में देश हमारा जी। ब्रह्मानंद सुनो रे भाई अब लोगों है देश हमारा जी। हरे ब्रह्मानंद सुनो रे भाई अब लोगों है देश हमारा जी। घट में ही उजियाला साधु भाई घट में ही उजियाला जी। हरे घट में ही उजियाला साधु भाई घट में ही उजियाला जी। घट में उजियाला साधु घट में उजियाला घट में उजियाला साधु भाई घट में उजियाला। वो उजियाला हमारे घट के अंदर है। जैसे ये लट्टू का उजाला हमको यहाँ दिख रहा है बाहर, ऐसे उजाला अंदर है। यह उजाला तो बुझ भी जाएगा, यह उजाला तो मिट भी जाएगा, पर ये उजाला ऐसा है दिन में ऐसा ही तो रात में भी ऐसा ही दिखता है। वो अखंड है। कौन? अब यहाँ प्रकाश तो कई जगह आते हैं, या में सूर्य का प्रकाश आता है, या में चंद्रमा के प्रकाश आता है, या 5 तत्व का प्रकाश भी आता है, 5 तत्व के प्रकाश भी आता है, या में शब्द के प्रकाश भी आता है, या में एक ज्योति का भी और प्रकाश आता है। या ज्योति का कैसे प्रकाश है, कैसा स्वरूप है, और वह ज्योति का स्वरूप कोई और। यह ध्यान कर लो, ऐसा गुरु हो जो हमको बैठा के और हमको पार, हाँ, उसका भेद हमको मिल जाए। जैसे वर्तमान दूध है और दूध में घी है, दूध है और दूध में घी है, और घी 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 किया जाओ, आखिर में दूध में से घी नहीं निकलेगा। और अब उस दूध में से हमको घी पाना है, तो कैसे पाना, ये भी थोड़ा विचार करने चाहिए हमको। से कच्चा को नाम भी दूध है और पक्का का नाम भी दूध है। अब उसको पका लेंगे, पक जाएगा, बदलाव हो जाएगा, और फिर उसको क्या आ जाएगी, मलाई आ जाएगी। मलाई कहते हैं थर खेदो सब मलाई खेदो, है ना? और उसमें हम लोग घी दिख नहीं पाते, फिर उसमें वो ठंडा करना पड़ेगा, और ठंडा किया बाद में उसमें जामुन भी देना पड़ेगा। अब बाद ठंडा में जामुन दे दिया तो काम बिगड़ जाएगा, और बाद गर्म में जामुन दे दिया तो काम बिगड़ जाएगा, दही नहीं बनेगा। ऐसी जुगत से
जो उसमें जामन लग जाए और जाम लग गया बाद में उसका बदलाव हो गया, क्या बन गया? दही बन गया, दूध का दही बन गया। अब कोई भी दूध नहीं खाएगा जो उसका दही बनेगा, पर दही में भी मणि और दही में वही मणि है। और दही 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 किया जाओ, आखिर में उसमें से घी रूपी मणि नहीं आएगी, और घी रूपी मणि उस दही में से मिलेगी, पर कैसे मिलेगी? उसमें करिया बनानी पड़ेगी। कैसे करिया? जैसे उसका मतन करना पड़ेगा। जब दही के मतन कर देंगे और मतन हो जाता है, उस दही का क्या बन गया? घोड़िया बन गया। और दही पड़ा हटका और घोड़ा पड़ा बन गया उसके अंदर, है ना? तो भी उसमें मणि है, गिरती मणि नहीं आ रही है। अभी उसमें से हमको घी पाना है, तो गर्मी की टाइम है और गर्मी का मौसम है, और वहां में गर्म पानी डाल दिया तो कितने भी इसमें क्या है मतन कर ले, आके में घी नहीं आया। जो करिया खत्म, करिया बिगड़ गई। गर्मी में गर्म पानी कर दिया, गर्म मौसम में गर्म पानी कर दिया तो कितने भी मेहनत कर लो पर घी नहीं आएगा। और जैसे सर्दी में ठंडा पानी कर दिया तो कितने भी मत कर लो घी नहीं आएगा, वही में लापालोप हो जाएगा। अब दही में से उसमें से घी पाना है तो कैसे पाना है? देख लो कि गर्मी में ठंडा पानी जब मतन करेंगे और उसका मतन हो गया, घोड़िया बन गया, अब फिर उसमें जैसे गर्मी का मौसम में ठंडा पानी कर देंगे तो ठंडा पानी डालेंगे, और जब मतन करेंगे तो उसमें घी की डलिया, उसमें से आई प्रकट खांस हुई, अंदर से हुई घी की डलिया, खांस आई अंदर से आई, दही में से आई, बाहर से नहीं आई, है ना? और जैसे गर्मी में और हमने शरीर में गर्म पानी डाल दिया, है ना, तो उड़ा के घी आ जाएगी। तो हमारे अंदर गर्म क्या है और ठंडा क्या है? अब हमको भी वही विचार करना पड़ेगा। और ठंडा क्या है और गर्म क्या है? और ठंडा में गर्म और गर्म में ठंडा, अब कैसे मिलाएंगे? यह भी ध्यान करने की बात है। ठंडा में गर्म और गर्म में ठंडा दोनों मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं दोनों, देख लो। और ठंडा क्या है? इंगला पिंगला, एक इसमें एक सुर तो गर्म है, एक ठंडा है, एक सुर गर्म है, एक ठंडा है। अब एक तो गर्म चल रहा तेज और ठंडा कम चल रहा है, को पार पड़ेगी, आखिर में दोनों को एक करना पड़ेगा। दोनों एक हो जाएगा, ठंडा में गर्म और गर्म में ठंडा। और जब उसमें देखो ढेरी बात है, ये कोई बिल्डर से बनता है ना? जब फिर उठा के ये चीज रंगे बारनी तो मैं चंद्रदशो आए परमात्मा ने। अब ऐसा गुरु हमको हो जो ठंडा में गर्म और गर्म में ठंडा बैठा करके हमको वो चीज को एक कर देता है। क्यों? क्या कह दी? सांस में शब्द, सांस में शब्द और शब्द में सुरता, और सुरता में नित्य आ जाती है। ये चारों एक हो जाते हैं और इंगला पिंगला सुषुम्ना, तो यह सुषुम्ना खुल जाएगी, खुलेगी। पर वह शब्द कौन सा है? ये खुल जाती है। और जब तक वह शब्द हमारे पास में नहीं है तो सुषुम्ना नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। क्यों? एक घर है और एक घर के दरवाजा है, एक घर है और घर के दरवाजा है, और दरवाजा पे क्या लग रहा है? कुआं लग रहा हुआ है और ताला भी लगा हुआ है ना? और वह ताला की चाबी नहीं है, वह ताला की चाबी है ही नहीं, और चाबी दूसरी मिल गई और जोर से ताला में चाबी लगा रहे हैं, क्या ताला खुल जाएगा? चाहे 100 चाबी लगा लो, आखिर में ताला नहीं खुलेगा। भुंगड़ा सुधार हो जाएगा, भुंगड़ा सुधार हो जाएगा, क्या मिलेगा? उसी ताला की चाबी उस ताला में प्रवेश हो जाती है तो चाबी घुमाई और ताला खुल जाएगा, दरवाजा भी खुल जाएगा। परमात्मा ने तो जैसे इंगला पिंगला सूक्ष्म द्वार है, यह द्वार सूक्ष्म है और ब्रह्म द्वार ये है।
ये तो सुषुम्न द्वार है, ये ब्रह्म द्वार है, पर सुषुम्न द्वार है या कि चाबी क्या है ये खुल जाए, या कि चाबी पहला, अरे वे तो और तो खुल जाएगा, पर यह खुला कटन है, यह कड़ा है, कटन है। क्यों? या पे जर लगी हुई है। देख लो, एक ताड़ा है और ताड़ा में जर लग रही है ना? तो कितने चाबी घुमल आके में जगह है ना, घूम जाती है। दास्तान दे रहा, अनुभव ज्ञान नहीं हमारे पास में, किताब ज्ञान नहीं मेरे पास में। देख लो, आखिर में हमको चाबी घुमानी पड़ेगी या खुल जाए सुना। तो यहाँ कौन आएगा? यहाँ हमारे सदगुरु जी बैठे हैं, और परम गुरु कहाँ है? यह सदगुरु है और परम गुरु आगे है। वे परम गुरु परमेश्वर सबका दाता, वे अखंड है और सब खंड है। जितने जीव धरती पर आया है, जीव रूपी आत्मा सब खंड है और वह अखंड है। परमात्मा वह को खंड नहीं होता, नहीं वह मरे न जन्मे, नहीं वह जो रहता है। वह परमात्मा का कि हमको रास्ता मिल जाए, वह नाम मिल जाए, ऐसा गुरु हो तो वह नाम को दे दे और नाम हमको मिल जाए और नाम बन जाए तो हमारा बेड़ा पार हुई जाए। देख लो, ये तो मुष्ट वाणी की है और हाल तो बहुत बाकी रह गया है। मेरे एक ही बात है, उड़ा के दरवाजा ये कि नहीं है, दरवाजा और भी इधर थोड़ी द्वार तो यहाँ सब कहते हैं पश्चिम से कहते हैं, यह भी द्वार है, पश्चिम द्वार है ना, और द्वार कौन सा? सुषुम्न द्वार, यह भी द्वार है। और ब्रह्म द्वार, यह ब्रह्म द्वार बोलते हैं, यह ब्रह्म द्वार है। और पार ब्रह्म द्वार कोई और है कोई बात निष्ठम सही कह रहा हूं, ये ध्यान कर लो। आखिर में जैसे किताब में बात से मामला गलत हो जाएगा, ये तो स्वयं का स्वयं ही अनुभव करेगा, दिन रात अनुभव करेगा, अकेला बैठेगा, अकेला बैठ के और हर चीज का अनुभव करेगा, खोजेगा या नहीं खोजे। भाई ने की नहीं, भाई खोदना तो पड़ेगा, भाई ने की नहीं, खोदना तो पड़ेगा। परमात्मा ने जैसे एक पौरव करेगा है ना, भोगी दिया जाओ, माटी काटा जाओ, भोगी दिया जाओ, माटी काटा जाओ, पैन को बैठा जाओ, पैन को बैठा है ना। फिर कहीं आगो पानी को सब बांध को पानी बांध को पानी आगो जब खेगा भाई यही पानी आगे पानी आई, अब बांध को पानी भी बीत हो, फिर आगे फिर खुदाई करके माटी का खुदाई करके आखिर में खोदता फिर पड़ता दूसरा आगो, फिर 200 को पानी आगो, 200 फुट को पानी आगो, 125 फुट को पानी आगो, फिर आखिर में फिर वह भी बीत जाएगा। फिर कहीं आगो पापड़ा आगो, कौन सा पापड़ा सावजब ये साधन लौट जाएगा, ये साधन तो लौट जाएगा। 250 को 200 का 150 का ये साधन तो न जाएगा, न हमारे पार को पड़े, हमारी पार को पड़े। उससे पापड़ा फोड़ वे साधन का और बसाना पड़ेगा, और जब फिर वे पापड़ा फोड़ फूट जाएगा, आखिर में नीचे जलमूल ऐसा जा सदरूपी पानी आ जाए, छे भी नहीं है, अंत नहीं है पानी का। ऐसे वह परमात्मा कौन सा है जो सदा अखंड रहता है, जिसे अखंड रहता है, वह परमात्मा को जानो, वह परमात्मा की खोज करो, वह परमात्मा को पाओ, जिससे हमारी मोक्ष हो ही जाता है। मोक्ष पद और है, ये पद है ब्रह्मा का पद, विष्णु का पद, शंकर जी का पद, और जैसे नदी का पद, सूर्य का पद, चंद्रमा का पद, इंद्रदेव का पद, ये पद है। ये तो आना जाना है, गौ पद, गौलोक का पद। आखिर में पद वे कौन सा है? वे पद परमात्मा पद है, वो सबका दाता है, वो सबका परमात्मा है। वह परमात्मा का सूर्य में प्रकाश वायु का है, चंद्रमा प्रकाश वायु का है, सब में वायु का प्रकाश है। पर शंकर भी मानना पड़ेगा और ब्रह्मा भी मानना पड़ेगा, तो विष्णु भी मानना पड़ेगा, और का ये भी इनमें होके पार होना ही पड़ेगा।
ये शंकर छोड़ दिया और विष्णु छोड़ दिया और कृष्ण भी मेट दिया और ये राम भी मेट दिया, पा नहीं पड़ेगी। आखिर में इनकी जानकारी करनी पड़ेगी और इनकी पूर्ति करनी पड़ेगी और इनको वृद्धि करना पड़ेगा, तो आगे चले जाएगा। और इनको छोड़ दिया, इनको मेट दिया तो आगे नहीं जाएगा। बोल गुरु भगवान की आगे नहीं जा सकेगा। इनकी भी पूर्ति करनी पड़ेगी, इनको जानना पड़ेगा। पांचों देव की पूर्ति करनी पड़ेगी, इनमें होकर को जान हाँ मानना नहीं पड़ेगा। केवल मानव काई में ये गुरु ने नाम दिया, वे नाम कौन सा है? वे नाम कौन सा है? अखंड। अखंड परमेश्वर कह दो, परमात्मा कह दो, वह अखंड परमात्मा का नाम कौन सा है? ये हम वह मोक्ष पे पद पाई जाते हैं। बोल गुरु भगवान की आ